जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जुलाई 17 की बात करने जा रहे हैं। डे आपका कंटिन्यू 47। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो डायरेक्ट हमारे चैनल पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। या आपको डेली करंट के पीडीएफ या लाइव क्लास का शेड्यूल या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ जीएस में चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम लिंक पर ऐड होना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं करंट की सीरीज़ पर। पहला क्वेश्चन है आपका, मरुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। अभी रिसेंटली की बात है, आपका मरुआ डी जो आपका स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम जो बदल कर रखा गया है वो बनारस स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बनारस स्टेशन। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बनारस स्टेशन किस स्टेशन का नाम किया गया, तो आंसर क्या आपका मरुआ डी। ये जो आपका स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है वहाँ पर जो साइन बोर्ड होता है, मतलब जो आपका स्टेशन पर साइन बोर्ड बनते हैं उनको उसमें 4 लैंग्वेज में नाम लिखा जाएगा इसका, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। तो याद रखिएगा लैंग्वेज टोटल आपकी 4 यूज़ करी जाएंगी। और ये जो आपकी नाम बदलने की प्रक्रिया थी स्टेशनों की, ये पूर्व आपके जो रेल मंत्री थे जो प्रेजेंट टाइम में आपके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, नाम उनका मनोज सिंह, उनके अनुरोध पर स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया। याद रखिएगा ये जो अनावरण किया गया है इन चारों देशों में आपका सिंगापुर के द्वारा किया गया है। और सिंगापुर का जो लक्ष्य है कि 2025 तक वो प्रेजेंट टाइम में जितना भी आपका उत्पादन कर रहा है सौर ऊर्जा से उसका 4 गुना मल्टीप्लाई आपका 4 गुना करना है प्रेजेंट टाइम में जितना भी है। और ये जो आपका संयंत्र है ये 45 फुटबॉल के मैदानों के लगभग बराबर है, इतना एरिया कवर करता है। अगर सिंगापुर की बात करें तो मुद्रा है आपकी सिंगापुर डॉलर, अगर राजधानी की बात करें तो सिंगापुर, और पीएम की बात करें तो ली सियन लूंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, CPGRAMS नामक ऐप जिसे हाल ही में राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया का कार्य क्या है। उन्होंने ऐप का नाम नहीं पूछा, उन्होंने ऐप का कार्य पूछा है आपसे। तो ये जो आपका ऐप है लॉन्च किया गया है ये लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए, मान लीजिए किसी ने कोई कंप्लेन करी तो वो मैनुअली जाती थी, रजिस्टर में कंप्लेंट होती थी तो बहुत देर में सॉल्व हो पाता था, इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये आपका मशीनी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला। तो रिसेंटली आपका हवाई अड्डा एक जो है वो अडानी समूह के खाते में आ गया और उसकी बात करें तो वो कौन सा आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण कर लिया गया किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा। अगर बात करें कि और कौन कौन से हवाई अड्डे अभी प्रेजेंट टाइम में जो अडानी समूह द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तो अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, ये 3 का संचालन अडानी समूह आपका पहले से कर रहा है, जबकि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर में 3 हवाई अड्डों का अधिग्रहण पूरा किया जाना है। मतलब 3 का हो गया है, 3 कर लिया है और 1 का कार्य और स्टार्ट हो गया, तो अब टोटल उनके पास हो गए 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इजराइल में दूत आवास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना। अब पहले खाड़ी देश की बात करी जा रही है तो आंसर आपका इसमें जो करेक्ट है वो है आपका यूएई ने रिसेंटली आपका जो इजराइल में दूत आवास खोला है। अगर बात करें कि यूएई की कैपिटल अबू धाबी, आपकी मुद्रा की बात करें तो दिरहम, राष्ट्रपति की बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नहयान, और अगर इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो नफ्ताली बेनेट। और ये जो खोला गया है आपका नया जो दूतावास है ये तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में खोला गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही है वो है आपका कर्नाटक के जो आपके सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने आपका एक कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है, जिससे आपके लोगों को अब बाइक टैक्सी भी उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है आपकी जहाँ पे आप हैं और जहाँ तक आपको जाना है वो कितने किलोमीटर होनी चाहिए? 10 किलोमीटर। तो कंडीशन भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा आपके जो पीएम हैं रिसेंटली उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं और यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर जो प्लेस पड़ता है नाम उसका वाराणसी, वहाँ पर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
ये जो आपका एक सम्मेलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम है रुद्राक्ष, ठीक। ये सम्मेलन भी है और आपका एक सेंटर भी है, नाम उसका क्या, रुद्राक्ष। और यहाँ पर जो आकृति है वो शिवलिंग के आकार की है और 108 रुद्राक्ष यहाँ पर हैं, तो इसीलिए आपका इसका नाम दिया गया रुद्राक्ष। अगर यूपी की बात करें तो कैपिटल आपकी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड-19 विकसित की गई, यह किन संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई है। तो ये जो आपकी दो संस्थाओं के नाम लिखे हैं ऑप्शन में आप देख सकते हैं, कई सारे संस्थाओं के नाम लिखे हैं, तो याद रखिएगा ये जो बनाई है IISc बेंगलुरु और मिनवैक्स नामक जो संस्थाएं हैं, ये आपकी सहायक कंपनी है बेंगलुरु की ही। तो इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी वैक्सीन बनाई है कोविड की जो आपकी टेम्परेचर, मतलब किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी स्थिर रही, मतलब सही से काम कर रही है। अभी इसका इंसानों पर परीक्षण नहीं हुआ है, जंतुओं पर हो चुका है। और अगर बात करें कि 37 डिग्री आपका जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस, उसमें ये 90 दिनों तक काम करती रही। और अगर 100 डिग्री की बात करें इतने टेम्परेचर पर, तो ये 90 मिनट तक काम करती रही। तो याद रखिएगा संस्थाओं के नाम आपके IISc बेंगलुरु और मिनवैक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से इस फंड को पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सीधा सीधा जिला खनिज कोष। जिला खनिज कोष को आपका जो फंड होता है उसका राज्य से आपका केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, सीधा सीधा। तो याद रखिएगा जिला खनिज कोष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में स्टार्ट करी गई। ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रिसेंटली आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए जो आपकी जगह है, नाम उसका कुल्लू प्लेस में आपका हिमाचल प्रदेश में मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट करी गई। अगर कोई पूछे कि ये जो मोंक फ्रूट है ये कहाँ से लाया गया, किस देश से, तो ये चीन से लाया गया है। और किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो नाम उसका CSIR-IHBT, ये आपकी संस्था है जो हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन कर रही है। ये जो आपका मोंक फ्रूट होता है ये अपने गुणों के लिए जाना जाता है। ये गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर है, मतलब मीठा बहुत होता है लेकिन कैलोरी बहुत कम पाई जाती है। अगर बात करें कि इससे लाभ कितना होगा, तो नई फसल जब होगी आपकी 3 लाख से लगभग 3.5 लाख तक प्रति हेक्टेयर लाभ होने का अनुमान है। और इसका नाम जो फ्रूट का था वो बौद्ध भिक्षुओं से लिया गया जिन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है 47 आपका डे है। यहाँ पर आपको सामने लिखा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। उनमें उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके या प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी राजधानियों कैपिटल के नाम लिखिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा पूरा, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपके प्रेजेंट टाइम में जितने भी हैं, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, कई बार ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जितने भी आपके यूटी हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। उनके सामने उनमें या गवर्नर या आपका एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखना है और उसी के सामने आपकी कैपिटल भी आपको लिखनी है। तो इतना आपका वर्क है। इस तरीके अब डेली आपको एक क्वेश्चन मिला करेगा और उसका आप सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में किया करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए 10 मिनट अगर आप दे रहे हैं और उसके बाद 10 मिनट और मेहनत कर लेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हर एक चीज़ लगभग पढ़ाई हुई मिलेगी। बाकी लाइव क्लास को अटेंड करिए जब भी आपका शेड्यूल बनाया जाए। और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।